कहानी अब तक। वेदांत ने बात संभालते हुए कहा, अरे छोड़ न, कोई बात नहीं है। फिर बात को बदलते हुए कहा, अच्छा होली का क्या प्लान है? कुछ सोचा है? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, प्लान तो सॉलिड है। इस बार की होली मेरी बीवी सारी जिंदगी याद रखेगी। कहने के साथ ही उसने एक ही सांस में सारी ड्रिंक पी ली। कुछ ऐसा ही प्लान रुद्र और वेदांत के दिमाग में भी चल रहा था, जिस वजह से दोनों के फेस पर डेविल स्माइल थी। वही रूही के रूम में सारिका, माही और प्रिया इस बात से अनजान लैपटॉप पर मूवी एंजॉय कर रहे थे। अब आगे दूसरा दिन, रात का वक्त। सभी लोग गार्डन में होलिका दहन पूजा के लिए इकट्ठे हुए थे। माही ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मांग में रणवीर के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने माही का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वही रणवीर की नजरें तो पूरा वक्त अपनी बीवी पर ही जमी हुई थी, जो घर की और औरतों के साथ पूजा की तैयारियों में बिजी थी। कुछ देर बाद पूजा का मुहूर्त हो गया था तो अनीता जी के बताए अनुसार रणवीर और माही ने पूजा की। दोनों के पूजा करने के बाद घर के बाकी लोगों ने भी होलिका दहन की पूजा की और उसके बाद होलिका दहन के कुछ देर बाद सभी लोग घर के अंदर जा ही रहे थे, तभी एक आवाज पर सभी ने पीछे पलट कर देखा तो वहां एक 24 से 25 साल का एक लड़का स्माइल करते हुए उन्हें ही देख रहा था। हाइट 6 फीट, चेहरे पर दिलकश स्माइल, गोरा रंग। कुल मिलाकर वो देखने में काफी हैंडसम था। उसे देखकर जहां घर के सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई, वही रूही उसे गुस्से से घूर रही थी। उसने एक नज़र गुस्से से उस लड़के को देखा और फिर अपनी मॉम की तरफ देखा। वो लड़का सुनीता जी की फ्रेंड का बेटा रेयांश था। रेयांश ने आगे बढ़कर सभी बड़ों के पैर छुए। सुनीता जी ने उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहा, रेयांश बेटा तुम आ गए। मुझे पता था तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं टालोगे। तो रेयांश ने भी सुनीता जी को हक करते हुए कहा, आंटी आप इतने प्यार से बुलाओगे तो भला मैं कैसे मना कर सकता था। कुछ देर बात करके घर के बड़े अदंड चले गए। सुनीता जी भी रेयांश को जल्दी अंदर आने का कहकर चली गईं। रेयांश, रणवीर, वेदांत और रुद्र के पास आया और तीनों को ही ग्रुप हग करते हुए कहा, भाई काफी सालों बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। रणवीर ने हल्का सा पंच उसके पेट पर मारते हुए कहा, मम काफी डैशिंग लग रहे हो। रेयांश ने भी मजाकिया लहजे में कहा, हाँ पर आपसे ज्यादा नहीं। वैसे मेरी भाभी कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। तो सारिका ने हंसते हुए माही की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रही तुम्हारी भाभी, मिल लो। रेयांश ने जब माही को देखा तो कुछ पल तो उसे देखता ही रह गया। फिर खोए हुए अंदाज में ही रणवीर से कहा, भाई मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। इतनी खूबसूरत भाभी को एक हक करना तो बनता है ना। कहने के साथ ही जैसे ही रेयांश माही की तरफ अपनी बाहें फैलाए आगे बढ़ा, तभी रणवीर ने पीछे से उसकी जैकेट को पकड़ लिया। रेयांश के उठे हुए हाथ और एक पैर हवा में ही रह गए। रणवीर ने उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे गले लगा सकते हो, लेकिन मेरी बीवी को नहीं। रेयांश ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, भाई आप तो कुछ ज्यादा पजेसिव हो रहे हो। मैं तो भाभी का देवर हूँ, इसलिए उन्हें हग करने वाला था। तो प्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम चाहो तो किसी और के गले भी मिल सकते हो। कहते हुए उसने रूही की तरफ इशारा किया, जो काफी देर से रेयांश को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसका पिछले जन्म का दुश्मन हो। प्रिया की बात सुनकर रेयांश ने रूही को चिढ़ाते हुए कहा, ओह, बंदरों की सरदार भी यहाँ मौजूद है। रूही गुस्से से बोली, रेयांश के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी बकवास करने की आदत गई नहीं ना अब तक? माही हैरानी के साथ रूही को देखते हुए मन ही मन बोली, ये रूही को क्या हो गया? तभी रुद्र ने कहा, चलो इससे पहले कि यहाँ टॉम एंड जेरी की फाइट शुरू हो जाए, अदंड चलकर डिनर करते हैं। रेयांश ने कहा, हाँ भाई, वैसे भी मेरा मूड अभी किसी पागल के मुंह लगने का नहीं है। रूही ने रुद्र से कहा, भाई समझा लो इसे। अगर इसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं इसका सिर फोड़ दूंगी। कहकर रूही अंदर भाग गई। वही रणवीर ने हंसते हुए कहा, अब डेली टॉम एंड जेरी का लाइव शो देखने को मिलेगा। रेयांश ने स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ भाई, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ देर बाद
माही और प्रिया रूही के रूम में उसके बेड पर बैठे रूही को चहलकदमी करते हुए देख रही थी। रूही गुस्से में कभी इधर तो कभी उधर टहल रही थी। जब काफी देर हो गई तो माही ने कहा, अब बता भी ऐसी भी क्या दुश्मनी है उससे? देख माही, अभी मैं कुछ बात करने के मूड में नहीं हूं। मैं तो सोच रही हूं कि कल होली पर मैं उस कनखजूरे की ऐसी हालत करूं कि वो उल्टे पैर यहां से भाग जाए। प्रिया ने बोरियत से कहा, अभी इससे इस बारे में कोई बात मत कर माही, ये अपने आप ही सब बता देगी। मैं तो चली सोने, मुझे बड़ी नींद आ रही है। प्रिया की बात सुनकर माही ने भी उबासी लेते हुए कहा, हाँ मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाती हूँ, कल वैसे भी जल्दी जागना है। कहकर वो भी प्रिया के बगल में लेट गई। पर रूही काफी देर तक रेयांश को परेशान करने के तरीके सोचती रही। माही आज भी अपने रूम में नहीं गई थी, वही रणवीर अपने रूम में सारी रात बेड पर करवटें ही बदलता रहा। उसे माही पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर जैसे तैसे उसे नींद आ ही गई। दूसरा दिन घर की सारी औरतें सुबह जल्दी जागकर रेडी हो गई थी। माही ने सुबह जल्दी जागकर कान्हा जी की पूजा की और सबसे पहले रंग उन्हें लगाया। धीरे धीरे सभी मेहमान गार्डन एरिया में आने लगे। बच्चे भी एक्साइटमेंट में जल्दी जाग गए थे। सबसे पहले होली खेलना इन्होंने ही शुरू किया। वैसे होली की पार्टी कपूर्स के फार्म हाउस पर रखी गई थी। यहाँ फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट करने के बाद सभी वहीं जाने वाले थे, सिर्फ घर के बड़ों को छोड़कर। रणवीर भी रेडी होकर नीचे आ गया था। उसने मेड को ब्लैक कॉफी के लिए कहा और डाइनिंग हॉल में बैठकर कॉफी का वेट करने लगा। पर उसकी नजरें सिर्फ माही को ही ढूंढ रही थी। कुछ देर में मेड कॉफी लेकर आई और सामने टेबल पर रख दी। वो कॉफी रखकर जा ही रही थी, तभी रणवीर ने उसे रोककर माही के बारे में पूछा तो मेड ने कहा, भैया भाभी अभी तो यहीं थी। फिर कुछ याद करते हुए, हाँ मैंने उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर जाते देखा था, कहकर वो चली गईं। पूरी फैमिली बाहर गार्डन एरिया में मौजूद थी। रणवीर ऊपर वाले फ्लोर पर नजर जमाए हुए अपनी कॉफी पी रहा था। वो मन ही मन बोला, आज कैसे बचोगी मुझसे जान? ये 2 दिन जो तुमने तड़पाया है उसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी तुम्हें। और आज पहला रंग तो तुम्हें मैं ही लगाने वाला हूँ। जल्दी ही उसने अपनी कॉफी खत्म की और अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर कॉरिडोर से चलते हुए माही को ही इधर उधर ढूंढ रहा था, पर एक जगह आकर उसके कदम थम से गए। वो खोए हुए से सामने की तरफ देख रहा था, जहां से माही अपने हाथों में रंगों से भरी थाली लिए आ रही थी। माही ने सफेद रंग का लहंगा पहना हुआ था और उस पर मल्टी कलर का दुपट्टा कंधे पर पिन अप किया हुआ था। उसने अपने लंबे बालों की ढीली सी चोटी गूंथ रखी थी, जिसे उसके आगे अपने कंधे पर डाला हुआ था। चोटी के ऊपर की साइड गजरा लगाया हुआ था। माथे पर छोटी सी बिंदी उसके चेहरे पर 4 चांद लगा रही थी। हाथों में चूड़ियां। इस सादगी में भी माही कहर ढा रही थी। रणवीर तो की नजरें उसे ऊपर से नीचे तक उसकी एक एक चीज को इंटेंस नजरों से देख रही थी। माही की संगमरमर जैसी गर्दन, उसकी पतली कमर, जिस पर उसने गोल्ड की पतली सी चैन पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। चलते वक्त उसकी कमर की लचक रणवीर के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। दुपट्टा नेट का होने की वजह से माही का खूबसूरत फिगर और भी ज्यादा शो हो रहा था। माही के पैरों की पायल उसके हर बढ़ते कदमों के साथ ही जैसे मधुर संगीत बिखेर रही थी। रणवीर ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाय जान लेकर ही मानोगी? वही माही इस बात से अनजान अपने हाथों में रंगों से भरी थाली लिए आ रही थी। उसकी नजरें थाली में रखे रंगों पर थी। उसने सामने रणवीर को नहीं देखा, जो कब से उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। माही अब उसके काफी पास आ गई थी। माही को जैसे ही महसूस हुआ उसके सामने कोई खड़ा है, तो उसने अपनी नजर उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसकी नजरें रणवीर की नजरों से जा मिली। माही ने जब रणवीर को खोए हुए देखा तो उसने कहा, रणवीर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब नीचे गार्डन में है, चलिए। माही की आवाज में रणवीर वापस अपने होश में आया। उसने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से माही की कमर को थाम लिया।
और दूसरे हाथ से रंगों की थाली पकड़कर बगल में रखी टेबल पर रख दिया। माही आंखें बड़ी किए रणवीर के हर एक मूव को देख रही थी। उसने पूछा, रणवीर क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। रणवीर ने उसे अपने और करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा क्या कर रहा हूं। कहकर उसने माही के गाल पर किस किया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। हाँ, जाते जाते उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी में लाल गुलाल जरूर भर लिया। माही ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसे पहला रंग उसका पति लगाए। इसलिए वो भी चुपचाप चलती रही जहां रणवीर उसे ले जा रहा था। रणवीर उसे अपने रूम में लाया और रूम का डोर बंद कर उसे रूम के डोर से सटा दिया। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सबसे पहले रंग लगाने का हक मेरा है। माही भी रणवीर की आंखों में देखते हुए बोली, जानती हूं। इसलिए तो किसी और से अब तक मैंने रंग नहीं लगवाया, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि मुझ पर सबसे पहला रंग मेरे पति का ही लगे। माही की बात सुनकर रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई। उसने अपनी मुट्ठी में भरे रंग को माही की मांग में लगाया, जिस वजह से माही की आंखें बंद हो गई और वहीं से उसके गालों पर लगाते हुए उसके हाथ उसके गले तक आ गए। माही रणवीर की छुअन के एहसास में खोसी गई। रणवीर ने जब माही को ऐसे अपने एहसास में खोया हुआ देखा तो उसके होंठों पर एक दिलकश स्माइल आ गई। अब उसके हाथ फिसलते हुए माही की कमर तक चले गए। माही की पूरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई, जिस वजह से उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। रणवीर माही के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था, साथ ही साथ वो माही की कमर को सहला रहा था। उसने अपने गाल माही के गालों से टच किए, जिस वजह से उसके गालों पर भी रंग लग गया। माही की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, जिस वजह से वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके होठ भी अब कांपने लगे थे, जो रणवीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। रणवीर ने बिना कोई देरी किए अपने होंठ माही के होंठों पर रख दिए। माही के मुलायम होंठों की छुअन रणवीर के बेचैन दिल को आराम पहुंचा रही थी। रणवीर के हाथ अभी माही की कमर और बैक को सहला रहे थे, जिस वजह से माही भी बहकने लगी थी। तभी माही को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी रणवीर को खुद से दूर नहीं किया तो वो उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अभी उसे नीचे पूरी फैमिली के साथ होली भी मनानी थी। माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर का अभी कोई मूड नहीं था माही को छोड़ने का। माही जब काफी देर तक रणवीर को खुद से दूर नहीं कर पाई तो उसने जोर से रणवीर के होंठों को बाइट कर लिया, जिस वजह से रणवीर को झटके के साथ उससे दूर होना पड़ा। रणवीर ने घूरकर माही को देखा तो माही ने रणवीर के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी, पर अभी हमें नीचे जाना होगा ना। रणवीर अपने होंठों को सहलाते हुए बोला, ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। कुछ देर में हमें फार्म हाउस के लिए निकलना है, फिर तुम्हें देखता हूँ कैसे बचती हो मुझसे। माही ने रणवीर को दूर धकेलते हुए कहा, तुम मुझे डरा रहे हो। रूम का डोर ओपन कर बाहर निकलते हुए कहा, पर मैं आपसे नहीं डरती, समझें। अच्छा, कहते हुए रणवीर जैसे ही आगे बढ़ा माही डरकर भाग गई। रणवीर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और वो भी रूम से बाहर निकल गया। कहानी अब तक। माही जब काफी देर तक रणवीर को खुद से दूर नहीं कर पाई तो उसने जोर से रणवीर के होंठों को बाइट कर लिया, जिस वजह से रणवीर को झटके के साथ उससे दूर होना पड़ा। रणवीर ने घूरकर माही को देखा तो माही ने रणवीर के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी, पर अभी हमें नीचे जाना होगा ना। रणवीर अपने होंठों को सहलाते हुए बोला, ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। कुछ देर में हमें फार्म हाउस के लिए निकलना है, फिर तुम्हें देखता हूँ कैसे बचती हो मुझसे। माही ने रणवीर को दूर धकेलते हुए कहा, तुम मुझे डरा रहे हो। रूम का डोर ओपन कर बाहर निकलते हुए कहा, पर मैं तुमसे नहीं डरती, समझें। अच्छा, कहते हुए रणवीर जैसे ही आगे बढ़ा माही डरकर भाग गई। रणवीर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और वो भी रूम से बाहर निकल गया। अब आगे। कपूर मैंशन में कुछ देर होली खेलने के बाद सभी फार्म हाउस के लिए निकल गए। घर के बड़े और छोटे साथ में नहीं गए थे। फार्म हाउस पर होली पार्टी का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। वहां काफी बड़े बड़े टब भी रखे हुए थे जिनमें पानी भरा हुआ था। पूरे गार्डन एरिया की डेकोरेशन भी काफी कलरफुल की गई थी।
रूही तो गाड़ी से बाहर निकलते ही खुशी से उछलने लगी थी। उसने रणवीर से चहकते हुए कहा, वाओ भाई, आज कितने सालों बाद हम फिर से पहले की तरह होली एंजॉय करेंगे। रणवीर और रुद्र हर साल होली पर ऐसी ही अरेंजमेंट किया करते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से रणवीर ने एक बार भी होली सेलिब्रेट नहीं की थी, बल्कि वो तो होली पर इंडिया में होता ही नहीं था। तभी सारिका ने माही और बाकी लड़कियों को अपने साथ आने का इशारा किया, तो सभी उसके साथ दूसरी तरफ चली गईं। सारिका के जाते ही रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। सारिका ने सभी लड़कियों से कहा, इन सभी बॉयज के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, सो एवरीवन बी केयरफुल। माही ने आगे आकर कहा, तो हम क्या डरते हैं, इनकी खुराफाती खिचड़ी में तड़का तो हम ही लगाएंगे। तभी चारों ने एक साथ कहा, यस यस। कुछ देर बाद सभी लड़कियां आंखों पर गॉगल्स लगाए एटीट्यूड से बाहर आई। वहीं सभी बॉयज भी फुल टशन से उनकी तरफ आ रहे थे। अब सीन ये था कि एक तरफ बॉयज और दूसरी तरफ गर्ल्स एक दूसरे को बड़ा ही एटीट्यूड वाला लुक दे रहे थे। रुद्र ने कहा, आज तो हमसे संभल कर ही रहना। सारिका ने फुल टशन के साथ कहा, ये तो वक्त ही बताएगा किसको किससे संभलने की जरूरत है। बाद में रोना मत की वॉर्न नहीं किया, वेदांत ने प्रिया को देखते हुए कहा। तो प्रिया ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ रुला ही ना दो कहीं। हुंहा, अगर होली खेलने की एक्साइटमेंट में कोई मुझसे अपने दांत तुड़वा ले तो मुझे दोष मत देना, रूही ने रेयांश को देखकर कहा। तो रेयांश ने स्टाइल से अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, दिल के अलावा सब कुछ तोड़ दो, परवाह नहीं। रणवीर ने अपने सीने पर अपने हाथ बांधते हुए कहा, होली में हम थोड़े वाइल्ड हो जाते हैं, बुरा मत मानना। माही ने भी एटीट्यूड से कहा, इस मामले में हम भी कुछ कम नहीं, बी केयरफुल हानी। कहकर माही ने स्टाइल से अपने गॉगल्स को अपनी आंखों से थोड़ा नीचे किया और रणवीर को देखकर अपनी एक आई विंक की, और अदा के साथ सभी लड़कियां वहां से चली गईं। रणवीर तो माही के नैनों के तीर से ही घायल हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर स्टाइल से गहरी सांस लेकर कहा, हाय, ये अदा जान ही ले लेगी मेरी। कुछ ही देर में बॉयज और गर्ल्स आमने सामने खड़े थे, तभी म्यूजिक स्टार्ट हो गया। म्यूजिक ऑन। आजा सोनिए कैटवाक वाली बेबी है, तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमालो, कित्थे चली जांदी ए, आहा ओ कित्थे चली जांदी ए, ओहो तेनू पुछना है इक्को ही सवालो, दस दे कवारीए या किसे दे तू नाल क्यों दूरों दूरों जानी ए, आहा जान कट जानी ए, ओहो एने भी नखरे तू करना सोनिए, एने भी नखरे तू करना सोनिए, दिल मेरा तेरे लई धड़के नी, आज फिर कित्थे, आज फिर कित्थे, आज फिर कित्थे चल लिये मोरनी बनके, आज फिर कित्थे चल लिये मोरनी बनके, संडे तो लेके सैटरडे तक, संडे तो लेके सैटरडे तक घर दे वेट तेरी खटके नी, आज फिर कित्थे। बल्ले 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 बल्ले, जदों नचदी कुड़ी तू बड़ी हॉट लगदी, आहा उफ हुस्ना दी रानी बाई गॉड लगदी, ओहो जदों नचदी कुड़ी तू बड़ी हॉट लगदी, उफ हुस्ना दी रानी बाई गॉड लगदी, जदों कोले आग कर दिए ए स्माइल कुड़िए, किसे शायर दा वायरल जेहा थॉट लगदी, लक्कनों ऐना लीन करा के टाइट वाली जीन चढ़ा के हो गए ने सब झल्ले नी, आज फिर कित्थे लगदा तू भी हट के सोनेया, दिल तू लई गया कड़ के सोनेया, आई तेरे लई सज धज के, आज फिर कित्थे तेरी ओर मैं चल्ली आ मोरनी बनके, तेरी ओर मैं चल्ली आ मोरनी बनके, बल्ले 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 डॉट, ओए ओए मैं एमवें चल्ली आ मोरनी बनके, हा हा हा। म्यूजिक एंड। डांस करते वक्त लड़कियों के नखरे और लड़कों के टशन ने एक अलग ही रंग जमा दिया था। म्यूजिक एंड होते ही बॉयज ने गर्ल्स को अपनी गोद में उठा लिया और ले जाकर पानी से भरे टब में फेंक दिया। जब तक गर्ल्स को कुछ समझ आता, उन्होंने अपने आप को पानी से भरे टब में पाया। जैसे तैसे वो खड़ी हुई और बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर आती, उनके चारों तरफ से बॉयज पाइप से उन पर पानी की बौछार करने लगे। और वो पानी भी नॉर्मल पानी नहीं था। उस पानी में कलर मिला हुआ था, जिसमें सारी गर्ल्स पूरी तरह से रंग गई। कुछ देर में पानी बंद हुआ तो सभी गर्ल्स बॉयज के पीछे भागने लगीं। लड़कों ने भी उन्हें अपने पीछे अच्छी तरह भगाया। लेकिन कुछ देर की मशक्कत के बाद गर्ल्स ने बॉयज को चारों तरफ से घेर ही लिया। अब गर्ल्स के हाथ में पाइप थे, उन सभी ने एक दूसरे को देखा और फुल प्रेशर के साथ पानी चालू कर दिया, जिस वजह से सभी बॉयज पानी से बचने के लिए पीछे की तरफ जाने लगे।
और कुछ ही देर में वो पानी के टब तक पहुंच गए। जैसे जैसे बॉयज पीछे जा रहे थे, गर्ल्स आगे बढ़ रही थी। बॉयज का ध्यान पीछे रखे टब पर नहीं था, इसलिए 2 कदम और पीछे जाते ही सब के सब एक साथ पानी से भरे बड़े टब में गिर गए। उन सभी के गिरते ही सभी गर्ल्स ने खुश होते हुए एक साथ हाई फाई किया और कुछ गर्ल्स जो पहले ही रंगों से भरी थाली लेकर आ गई थी उसे उन सभी बॉयज पर उड़ेल दिया। फिर सभी लड़कियां उन्हें चिढ़ाते हुए एक साथ चिल्लाने लगीं, टिट फॉर टैट डॉट टिट फॉर टैट। काफी देर तक उन सभी के बीच यही गेम चलता रहा। जहां लड़कों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी लड़कियों को परेशान करने में, वहीं लड़कियां भी उनसे कम नहीं पड़ रही थी। वहीं रेयांश और रूही का अलग ही सीन चल रहा था। दोनों की टॉम एंड जेरी की फाइट यहां भी जारी थी। कभी रूही आगे और रेयांश पीछे तो कभी रेयांश आगे और रूही पीछे। दोनों ने ही एक दूसरे को हरा, पीला, नीला, यहां तक कि काले रंग से भी रंगा हुआ था। लग रहा था जैसे दोनों में कलर फाइट चल रही है कि कौन एक दूसरे को सबसे ज्यादा रंगीला बनाता है। पूरा दिन मस्ती करने के बाद उनके सभी फ्रेंड्स अपने घरों को लौट गए। अब फार्म हाउस में सिर्फ घर के लोग ही रह गए थे। रूही और रेयाश दोनों ही भाग भाग कर इतना थक गए थे कि दोनों हॉल में सोफे पर ही पसर गए। सारिका और रुद्र भी अपने अपन रूम में चले गए थे। प्रिया रूही के रूम में थी, लेकिन वेदांत उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले आया। रणवीर भी माही को गोद में लेकर अपने रूम में ले आया। माही ने उसे नीचे उतारने का कहा तो रणवीर ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, अभी हमारी होली खत्म नहीं हुई है जान। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, रणवीर अब मैं थक गई हूं, मुझे और होली नहीं खेलनी। तो रणवीर ने उसे अपनी बाहों में और कसते हुए कहा, आज थकना मना है, क्योंकि हमारी होली तो अब शुरू होगी। प्यार के रंगों की होली, जिसमें मैं तुम्हें पूरी तरह भिगो दूंगा। कहते हुए रणवीर उसे अपनी गोद में उठाए रूम के पास बने स्विमिंग पूल तक ले आया। रणवीर के रूम के साथ ही पूल एरिया भी अटैच था। माही अभी उसकी बात का मतलब समझती तब तक रणवीर ने उसे स्विमिंग पूल में छोड़ दिया। एक छपाक की आवाज के साथ माही पूल में गिरी। रणवीर ने उसे देखते हुए अपनी शर्ट अपनी बॉडी से रिमूव की और उसने भी पूल में छलांग लगा दी। रणवीर ने इस वक्त सिर्फ जीन्स पहनी हुई थी। शर्ट हटाते ही उसके 6 पैक एब्स उसे काफी हॉट लुक दे रहे थे। माही अभी भी पूल में सीधा खड़ा होने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी। दरअसल उसे तैरना नहीं आता था। रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। माही रणवीर के कंधे पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वही रणवीर की नजरें माही के भीगे बदन को निहार रही थी। उसके तराशे हुए जिस्म से पानी की बूंदें जैसे जैसे फिसलकर नीचे जा रही थी वैसे वैसे रणवीर की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रणवीर ने माही की कमर को थाम अपने और करीब कर लिया था और माही के कंधे पर रखे दुपट्टे को उससे अलग कर दिया। माही जो काफी हद तक संभल चुकी थी, उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर कर लिया। रणवीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके पीछे पीठ की तरफ मोड़ दिया और उन्हें अपने एक हाथ से पकड़ लिया, जिस वजह से माही अब रणवीर के और करीब आ गई थी। रणवीर की नजरें उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी, जिसका एहसास रणवीर को भी था। रणवीर ने उसके कानों के करीब आकर काफी सेंशुअल तरीके से कहा, अब बचकर दिखाओ डॉट नाउ गेट रेडी फॉर द पनिशमेंट स्वीटहार्ट। कहकर उसने माही के ईयरलॉब को किस करने के साथ ही बाइट कर लिया। माही के मुंह से हल्की सी चीख निकली। रणवीर ने उसके बालों को पीछे से पकड़ उसके चेहरे को ऊपर किया और माही के होंठों पर अपने होंठ रख उसे पैशन के साथ किस करने लगा। माही ने महसूस किया कि वक्त के साथ साथ उसकी किस काफी वाइल्ड होती जा रही थी। रणवीर ने माही के हाथ छोड़ दिए थे, जिस वजह से माही ने रणवीर के कंधे को कसकर पकड़ लिया। रणवीर तो इस किस में इतना खो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि माही को सांस लेने में परेशानी हो रही है। माही को उसे खुद से दूर करने के लिए उसके होंठों को बाइट करना पड़ा, जिससे रणवीर अपने होश में आया। वो माही से दूर हुआ तो माही रणवीर के सीने पर सिर टिकाए जोर जोर से सांस ले रही थी। रणवीर ने हंसते हुए माही की चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, तुम्हें आज भी किसके बीच में सांस लेना नहीं आता? डॉट यू नो दैट योर हस्बैंड इज अ लिटिल टू वाइल्ड इन ऑल ऑफ दिस, so make a habit of tolerating it.
कहने के साथ ही उसने माही के बालों को फिर से पीछे से पकड़ा और इसके चेहरे को ऊपर कर अपने होंठ उसकी कॉलर बोन पर रख दिए। रणवीर वो होंठों की छुअन माही को भी मदहोश कर रहे थे। ये सुर्खलब, ये रुखसार और ये मदहोश नजरें इतने कम फासलों पर तो मैखाने भी नहीं होते। तुम्हारे प्यार भरी निगाहों को हमें कुछ ऐसा गुमान होता है। देखो ना मुझे इस कादर मदहोश नजरों से कि दिल बीमार होता है। छुपा लूं तुझको अपनी बाहों में इस तरह कि हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे, मदहोश हो जाऊं तेरे प्यार में इस तरह कि होश भी आने की इजाजत मांगे। तुम्हारा प्यार भारी निगाहों को देख ऐसा गुमान होता है, देखो ना मुझे माधोश नजरों से दिल बेईमान होता है। वो माही से दूर हुआ तो माही रणवीर के सीने पर सिर टिकाए जोर जोर से सांस ले रही थी। रणवीर ने हंसते हुए माही की चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, तुम्हें आज भी किसके बीच में सांस लेना नहीं आता? You know that your husband is a little too wild in all of this, so make a habit of tolerating it. कहने के साथ ही उसने माही के बालों को फिर से पीछे से पकड़ा और इसके चेहरे को ऊपर कर अपने होंठ उसकी कॉलर बोन पर रख दिए। रणवीर वो होंठों की छुअन माही को भी मदहोश कर रहे थे। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया मारे घेर जांजरा, तू जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया था जो रणवीर के दिल को भी बहका रहा था। रणवीर पैशन के साथ माही की कॉलर बोन को किस एंड सक कर रहा था और रणवीर की हर किस के साथ माही मदहोशी भरी आहें भर रही थी। राम रतन धन लगान मगन मानटन मोरा चंदन रे, उजली कोरी प्रीत पिया सतरंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। रणवीर ने माही को पलट दिया और अब उसने अपने हाथ माही की कमर पर लपेट लिए और अब रणवीर माही की बैक को पैशन के साथ किस करने लगा। अब वो किस के साथ उसे बाइट भी कर रहा था। माही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। रणवीर की हर छुअन माही के दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। माही एकदम से पलटकर रणवीर के सीने से लग गई। अब दोनों ही एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर पा रहे थे। माही की बेचैनी देख रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लाओ मेरे अंदर भी है, तू हवा दे इसे तो मेरा तन जले, जला दे रे संग जला दे रे, मोहे अंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठाया और स्विमिंग पूल से बाहर आ गया। इस दौरान माही ने अपना सिर रणवीर के सीने में ही छुपा रखा था। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। इतने सालों की दूरी की वजह से माही को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार रणवीर के इतने करीब आ रही हैं। कुछ ऐसी ही फीलिंग रणवीर की भी थी। रास है रात में तेरी हर बात में, रास है रात में तेरी हर बात में, बोल मैं क्या करूं ऐसे हालात में हूं मैं तेरी मंग, तू ही मेरा नशा चढ़ा दे रे, भंग चढ़ा दे रे, प्रेम की भंग चढ़ा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। रणवीर ने उसे रूम में लाकर बेड पर लिटा दिया और कुछ देर वहीं खड़े होकर माही को गौर से देखने लगा। माही ने अपनी पलकें उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की आंखों के भाव देखकर माही शर्मा कर दूसरी तरफ पलट गई। अब माही की बैक रणवीर के सामने थी। माही का ऐसा शर्माना देख रणवीर के होंठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। रणवीर उस पर झुका और उसकी बैक को चूमते हुए उसकी चोली की डोरी को खोल दिया। माही की चोली बैकलेस थी और वो डोरियों से ही बंधी हुई थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से खुल गई। राम रतन धन लगन मगन मानतन मोरा चंदन रे, राम रतन धन लगन मगन मानतन मोरा चंदन रे, राम रतन धन लगन मगन मान तन मोरा चंदन रे। कुछ ही देर में रणवीर ने माही के कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए। इतने सालों बाद माही की नजदीकी रणवीर को कुछ ज्यादा ही वाइल्ड कर रही थी। वो उसके कोमल जिस्म के हर हिस्से को पैशन के साथ किस और बाइट कर रहा था। उसने माही के शरीर के हर हिस्से पर अपने प्यार की मोहर लगा दी थी। रणवीर के हर किस के साथ माही के मुंह से सिसकियां निकल रही थी जो रणवीर को और पागल बना रही थी। राम रतन धन लगन मगन मानतन मोरा चंदन रे, राम रतन धन लगन मगन मानतन मोरा चंदन रे, राम रतन धन लगन मगन मान तन मोरा चंदन रे। अब रणवीर के लिए रुकना मुश्किल था।
उसने माही को देखते हुए ही अपने बाकी के कपड़े भी रिमूव कर दिए। माही ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रणवीर उसके चेहरे के करीब आया और अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहा, When I come near you, your eyes should be only on me. So open your eyes. My love. माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी मदहोश नजरों से रणवीर को देखा। माही की मदहोशी से भरी आंखें रणवीर को बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने झुककर इन आंखों को चूम लिया। फिर रणवीर ने माही के कांपते होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करना शुरू कर दिया। तभी माही को एक हल्के दर्द का एहसास हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उसे अच्छा फील होने लगा। सारी रात माही और रणवीर एक दूसरे में खोए रहे। रणवीर काफी वाइल्ड रहा था, जिस वजह से माही की हालत खराब हो रही थी। वो रात के किस वक्त थककर सो गई उसे पता ही नहीं चला। रणवीर ने रात के 3 बजे के करीब उसे छोड़ा। जहां माही के फेस पर काफी थकान नजर आ रही थी, वहीं रणवीर के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। वो अपनी बाहों में सोई हुई अपनी खूबसूरत बीवी को देख रहा था, जो थककर गहरी नींद में सो रही थी। रणवीर प्यार से उसके गालों को अपने अंगूठे से सहला रहा था। कुछ देर बाद उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसके कसकर अपनी बाहों में भर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो भी नींद के आगोश में चला गया। सुबह का वक्त। सुबह के वक्त प्रिया वेदांत की बाहों में सुकून से सो रही थी और वेदांत प्यार से उसके चेहरे को निहार रहा था। सोते हुए प्रिया काफी क्यूट लग रही थी। उसे रात की बातें याद आने लगी कि कैसे वो उसके रूम से बार बार भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांत के आगे उसकी एक न चली। प्रिया की हरकतों को याद कर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अभी भी पूरी बच्ची हो तुम, पर जैसी भी हो ऐसी ही रहना। तुम्हारा यही बचपना मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। तभी प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने वेदांत का हैंडसम फेस नजर आया, जो बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था। कुछ पलों के लिए उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वेदांत ने उसे कैसे उसे सारी रात परेशान किया था, तो उसका मुंह गुस्से से फूल गया। वो एकदम से खड़ी हुई और उसे पिलो से मारते हुए बोली, तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो। अगर कल मैं भागकर वॉशरूम में न छिप जाती तो तुम तो मेरे साथ सब कुछ कर लेते। वेदांत ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और शरारती लहजे में कहा, सब कुछ से तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वेदांत को इस वक्त वो काफी क्यूट लग रही थी। उसने उसे पलटकर अपने नीचे कर लिया, फिर उसकी नोज को पिंच करते हुए कहा, कुछ किया तो नहीं ना? हाँ, कल अपना कंट्रोल जरूर खोने लगा था, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है कि हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो शादी के बाद होगा। जब इतने साल वेट कर लिया तो कुछ दिन और सही। फिर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, हाँ, हमारी फर्स्ट नाइट के दिन चुन चुन कर सारे बदले लूंगा। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। वेदांत की बात सुनकर प्रिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने वेदांत को धक्का दिया और बेड से उठ गई। फिर अपने मन की घबराहट छिपाते हुए बोली, मुझे काबू में करना इतना भी आसान नहीं है। वेदांत राठौड़। वेदांत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ओह अच्छा, चलो आज तुम्हें डेमो दे ही देता हूँ। टू बी मिसेस राठौड़। प्रिया ने जब वेदांत की नज़रों का पीछा किया तो उसे याद आया कि उसने इस वक्त वेदांत की ही शर्ट पहनी हुई थी और वेदांत इस वक्त उसकी गोरी टांगों को डिजायर भरी नज़रों से देख रहा था। इससे पहले कि वेदांत उठकर उसके पास आता, प्रिया जल्दी से भागकर वॉशरूम में घुस गई। प्रिया को ऐसे भागते देख वेदांत को हंसी आ गई। वहीं हॉल में रूही और रेयांश दोनों बेसुध सोफे पर आड़े टेढ़े होकर सो रहे थे। रूही के पैर रेयांश के सीने पर थे और नींद में ही वो बार बार अपने पैर रेयांश के सीने पर मार रही थी, जिससे इरिटेट होकर रेयांश ने नींद में ही उसे जोर का धक्का दिया और रूही सीधा फर्श पर मुंह के बल गिरी। उई माँ, मर गई। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर कर देखा। रेयांश, जो रूही के चिल्लाने से हड़बड़ा कर उठ गया था, वो रूही को हैरानी से देख रहा था। फिर दोनों ही एक साथ बोले, तुम कौन हो? दोनों ही एक दूसरे की आवाज़ पहचान गए और एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगे। रेयांश ने हंसते हुए कहा, रूही,
अपनी शक्ल देखी है? तुम सच में बंदरिया लग रही हो। रूही ने भी हंसते हुए कहा, और तुम चिंपांजी। तभी रूही को याद आया कि रेयांश ने ही उसे सोफे से नीचे धकेला है, तो उसने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, रेयांश के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? रेयांश भी अब सोफे से खड़ा हो गया और अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, और तुम जो मुझे लात मार रही थी, उसका क्या? अब दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि हट्टे कट्टे रेयांश के सामने रूही एक छोटी सी बच्ची लग थी। रूही ने भी उसके पास आकर कहा, हाँ तो किसने कहा था मेरे पास सोने के लिए? अपने रूम में जाकर क्यों नहीं सोए? बोलो। तो रेयांश भी उसके करीब आकर बोला, हाँ तो तुम भी तो अपने रूम में सो सकती थी ना। रेयांश को अपना सिर नीचे झुकाकर उससे बात करनी पड़ रही थी क्योंकि रूही की हाइट उससे काफी कम थी। रूही ने उसे घूरते हुए कहा, मैं पहले यहाँ आई थी, और जब तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ तो खुद ही तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। पर नहीं, एक मौका नहीं छोड़ते मुझे परेशान करने का। रेयांश ने उसकी बाह पकड़ उसे अपने करीब किया और कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। अब तुम्हें मैं बताता हूँ परेशान करना किसे कहते हैं। कहकर वो रूही के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। रूही उसके इतने करीब होने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन रेयांश की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। रूही ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और एक दर्द भरी चीख के साथ रेयांश सोफे पर बैठ गया। आह! रूही जंगली कहीं की।